सवाल तो बनता है और सवाल यह बनता है कि इंडिया इतने ड्रोन्स पाकिस्तान में क्यों भेज रहा है और ये ड्रोन्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो रहे और ये पाकिस्तानी इलाकों में क्यों गिर रहे हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू दिस इन टुडेज वीडियो। दिस इज प्रोफेसर अदील अजमत और आज की अपडेट ये है कि बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए, बहुत सारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं हो सके और वो पाकिस्तान के बहुत से शहरों में गिरे। और दो तीन क्वेश्चंस इसमें बहुत अहमियत के हामिल हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने ये ड्रोन्स क्यों भेजे, इंडिया ने यही ड्रोन्स क्यों भेजे और दे आर कैमाकाजी ड्रोन्स लाइक सुसाइडल मिशन ड्रोन्स। ये वो ड्रोन्स होते हैं जो सिर्फ वन वे मिशन के लिए होते हैं, इन्होंने वापस नहीं जाना होता। द एक्सप्लोजन इज कॉज्ड व्हेन दीज ड्रोन्स इंपैक्ट द ग्राउंड। तो जब ये अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं तो ये डाइव इन करते हैं और अपने टारगेट को हिट करते हैं और एक्सप्लोड करते हैं। सवाल एक बहुत अहम है कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया या क्या वजह है कि इंटरसेप्ट नहीं हुए। नंबर वन, चाहे कोई मुल्क कितना ही छोटा और पावरफुल क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी इंटरसेप्शन के लिए आपको बहुत सारे यूनिट्स चाहिए होते हैं जो डेडिकेटेड यूनिट्स होते हैं। तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर पावर करने के लिए भी जब बहुत सारे चीप ड्रोन्स भेजे गए तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स उन ड्रोन्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो गए जिनको बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल की शील्ड के लिए रखा गया था। तो एक तो रीजन इनका ये हो सकता है कि इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान का जो बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम था इसको ओवर पावर किया जाए, इसकी लिथैलिटी को कम किया जाए, इसको चेक किया जाए ये कहां पे इंटरसेप्ट करता है। तो इट वाज मोर लाइक फॉर रीडिंग वेयर द एयर डिफेंस सिस्टम वाज, व्हाट वाज इट्स कैपेबिलिटी। तो उसको रीड करने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए जो कि रिलेटिवली चीप ड्रोन्स थे। सेकेंड थिंग, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को, मिसाइल एंगेजमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज अप करने के लिए भी ये ड्रोन्स जो हैं वो भेजे गए ताकि इनको इंगेज करने के लिए पाकिस्तान अपने एक्सपेंसिव मिसाइल्स को यूज करता और यूज करने के बाद जब ये रिसोर्सेस कम पड़ जाते, डिप्लीट कर जाते, तो फ्यूचर एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास ये एज रहता कि पाकिस्तान का जो मिसाइल शील्ड है वो ओवर पावर्ड हो जाता। ये हो गया सेकंड। थर्ड, पाकिस्तान को अपनी मर्जी पे, अपने टर्म्स पे, इंडिया अपने टर्म्स पे पाकिस्तान को इनकरेज करे कि वो आके स्ट्राइक करे बिकॉज दे आर रेडी, दे आर प्रिपेयर्ड। तो वो ये चाहेगा, उसने खुद 13 डेज लिए हैं इस अटैक को प्लान करने के लिए, 13 डेज लिए हैं। और इस चीज को इनकरेज करने के लिए कि पाकिस्तान खुद से इतना प्रेशर में आए, अपनी आवाम के इतने प्रेशर में आए कि देखें ये ड्रोन्स तो अब हमारे ऊपर गिरने शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान उनके दिए हुए टाइम पे, उनकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर पाकिस्तान लॉन्च करे। पाकिस्तान ने लॉन्च करना, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान ने लॉन्च करना है, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और स्पेशली आफ्टर दिस ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऑप्शंस और आपने लिमिट कर दिए, तो पाकिस्तान के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है मां सिवाय इस चीज के कि वो रिटेलिएट करे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात की है कि हम रिटेलिएट करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट। हाँ, हमारे टारगेट सिविलियन टारगेट्स नहीं होंगे, हमारे टारगेट मिलिट्री टारगेट्स होंगे, यह हम लोगों ने बताया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि आप में और हम में फर्क क्या है। आप में और हम में फर्क यही तो है, आपने सिविलियंस को निशाना बनाया है। रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स गिरे हैं, लाहौर में गिरे, कराची में, एवरी मेजर सिटी में आपने ड्रोन्स भेजे। आपने किस मकसद के लिए भेजे ड्रोन्स? दे वर ऑल कैरिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल, दे एक्सप्लोडेड ऑन इंपैक्ट। कितनी जानें जाया हुई। पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स आएगा। जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आएगा तो देखिएगा कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसे कैलिब्रेटेड होता, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है और कैसे लीथल होता। इट विल बी लीथल एज वेल। तो ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं, मैं ये जरूर बताना चाहता था अपने व्यूअर्स के लिए कि ये ड्रोन्स खाली पाकिस्तान को इंसाइट करने के लिए नहीं, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को देखने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को, क्योंकि ये ड्रोन्स वो लिथैलिटी या वो पोटेंशियल थ्रेट इंपोज नहीं करते कि पाकिस्तान अपने उन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को
स्विच ऑन करे और उनकी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दुश्मन मुल्क तक लेके जाए। इस ड्रोन को शूट डाउन करना क्या बड़ी बात थी? जब हमने रफेल्स नहीं जाने दिए तो इनको शूट डाउन करना अपने मिसाइल सिस्टम से या लॉन्ग रेंज जो आपके एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता है हमने कौन सा रिसोर्स कहां पे यूज करना है, हमने कौन से इक्विपमेंट को कब स्विच ऑन करना है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, इसमें सिर्फ चेक करने के लिए ये छोटे छोटे ड्रोन्स भेजे जाते हैं, ताकि जब आपका एयर डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो तो उसकी तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो पता चल जाए दुश्मन मुल्क के पास, वो तमाम की तमाम डिटेल्स दुश्मन मुल्क के पास चली जाए। तो ये सवाल करना तो बड़ा आसान है कि ये ड्रोन्स इस तरीके से कैसे आते गए, इनको शूट डाउन क्यों नहीं किया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने क्यों शूट डाउन नहीं किया। कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी होती है, तो हमें स्ट्रैटेजी को देखना होगा। जब आप अपने सिस्टम्स को ऑन करते हैं, इक्विप करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसका तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डाटा, इट इज ओपन। तो जब दूसरी बॉर्डर के दूसरी जानिब वो पहले ही इस इंतजार में बैठे हो कि जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो वी विल कम टू नो अबाउट देयर लोकेशन, अबाउट देयर लीथैलिटी, अबाउट एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ दैट डिफेंस सिस्टम। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने उन्हें आने दिया हो कि कम ऑन, कोई बात नहीं, हम इतना सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट फॉर श्योर, लेकिन मेरी डिफेंस अंडरस्टैंडिंग मुझे यही कहती है, क्योंकि इनको शूट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बॉर्डर के अंदर एंटर होते तो शूट डाउन हो जाते, ये तो बड़ी चीज है ही नहीं थी। तो हमने तो अपने एयर डिफेंस इक्विपमेंट रखी हुई है रफेल्स के लिए, SU-30M के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। तो हमेशा डिफेंस में उस लेवल पे भी गेम्स चल रही होती हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स होती हैं, टेक्निकल गेम्स होती हैं, साइबर गेम्स होती हैं, जो आम आदमी को नहीं पता चलता। मुझे भी गुस्सा है कि क्या हम रोड के ऊपर चल रहे होंगे तो क्या दुश्मन मुल्क का जो है वो ड्रोन हमारे सर के ऊपर आके गिर जाएगा। लेकिन बहुत सी चीजें एक आम बंदे को नहीं पता चलती, जो कि गेम्स चल रही होती हैं दो ममालिक के दरमियान। मेरी पाकिस्तानियों को यही एक मैसेज है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बेफिटिंग रिस्पांस देगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा रिस्पांस देगा कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और थैंक यू सो मच। आई विल कीप यू अपडेटेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।